हेलो दोस्तों, सिटेन एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है 17 फेब यानी परसों आप सबका बोर्ड्स का फिजिक्स का पेपर है। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या टेंशन आ रहा है कि 11th आवर पे या लास्ट टाइम पे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि टेंशन बिल्कुल ही लेना नहीं है और वीडियो आखिर तक देखते रहो। तुम्हें बहुत सारे इनपुट्स मिलने वाले और उस हिसाब से अभी भी 2 दिन है उसमें ये सब पढ़ते हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स के वेटेजेस देखेंगे तो विथ ऑप्शन 7 मार्क्स है और विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स का वेटेज है। रोटेशनल डायनामिक्स में क्या क्या करना है, तो सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल फोर्स एफसीपी एफसीएफ, इनका जो डिफरेंस है वो पढ़ के जाना है तुम्हें। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ एफबीडीज मिलेंगे यानी डायग्राम्स होंगे। तो कोनिकल पेंडुलम करना है। दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये पढ़ने हैं तुम्हें। इनके प्रूफ भी पूछे जाते हैं, इनके स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर लगेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका डेफिनेशन, यूनिट्स, डायमेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें डायग्राम से रिलेटेड ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम या कंपैरिजन का एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि बैंकिंग ऑफ रोड्स में दो पार्ट से, एक है लोअर स्पीड लिमिट और दूसरा है अपर स्पीड लिमिट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से माना जाएगा, मतलब ये टॉपिक तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद में इसी चैप्टर के एंड में तुम्हें रोलिंग मोशन मिलेगा। इसका भी एक डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग एंड सेकंड इज एक्सिलरेशन। तो ये दो एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन पूछ सकते हैं। और वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये इसे ही नॉन यूसीएम भी कहा जाता है। इसमें टोटल 4 डेरिवेशन है। एक होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, दूसरा होता है बॉटम वाला पॉइंट, तीसरा होता है मिडवे पॉइंट, इनके वेलोसिटीज, मतलब 3 डेरिवेशन। और टेंशन का डिफरेंस होता है, टीए और टीबी का डिफरेंस होता है, तो वो एक फोर्थ डेरिवेशन। मतलब ये टोटल 4 डेरिवेशन से मिलकर एक सेक्शन डी का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। तो रोटेशनल डायनामिक्स में ये सब तुम्हें करना ही करना है। इसके बाद नंबर लगता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैंने अब तक बहुत सारे बैचेस में ऐसे देखा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है आखिर तक कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके ऊपर से ही बनेंगे। सबसे पहले तो इसमें दो डेफिनेशंस, और जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ उनके यूनिट्स एंड डायमेंशन ये भी करना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एमसीक्यू जो बनते हैं सेक्शन ए में उसमें ऐसे ही चैप्टर से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके यूनिट्स और डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहला सरफेस टेंशन पढ़ना है तुम्हें। सरफेस टेंशन, और एंगल ऑफ कांटेक्ट करके कंसेप्ट है। ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट का तो डायग्राम भी है, केसेस होते हैं, आप सबको पता है। तो ये करके जाना है। इसके साथ सरफेस टेंशन का यूनिट्स, सरफेस टेंशन का डायमेंशन, ये भी पढ़ के जाना है, उसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। इसके बाद नंबर लगेगा, एक बबल होता है और दूसरा ड्रॉप होता है। इन दोनों के लिए
एक्सेस प्रेशर, इनके डेरिवेशन है और ज्यादा फर्क नहीं है, एक में 2 का फैक्टर आता है, एक में 4 का फैक्टर आता है, 2t और 4t अपॉन, वो तो आपको पता है ही। तो ये दोनों डेरिवेशंस करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लोज, मतलब टर्बुलेंट और लैमिनार या स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, इनका डिफरेंस का टेबल पढ़ के जाना है तुम्हें, और उसी से रिलेटेड है रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसका फॉर्मूला और इसके रेंजेस होते हैं, मतलब कहां से कहां तक रेनॉल्ड्स नंबर स्ट्रीमलाइन के लिए यूज होगा, कब टर्बुलेंट फ्लो बनेगा, ये तुम्हें करके जाना है। और लास्ट में एक ही पार्ट है जिसे कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो करके जाना है, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल या डिफिकल्ट पार्ट में आता है, तो सबको वो इजी जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसके पहले जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए ना, ये तुम्हें करने ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो इसी से रिलेटेड बनेंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करते हैं, इसका नाम है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से है, मतलब चैप्टर में थियोरी और न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम्स, इन दोनों का बराबर बैलेंस देखा जाता है इस चैप्टर में। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें 3 वेलोसिटीज आएंगे अलग अलग, मीन, आरएमएस और रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस एंड एवरेज। तो ये वेलोसिटीज के डेफिनेशंस वगैरह पढ़ने हैं तुम्हें। तो डिफरेंट वेलोसिटीज है, ये करने हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक प्रेशर का डेरिवेशन है, जिसका डायग्राम भी आप सबको पता होगा। एक क्यूब दिखाया हुआ है और उसमें एक मॉलिक्यूल इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, और उस डायग्राम का यूज करके प्रेशर का डेरिवेशन कंप्लीट किया जाता है। तो प्रेशर का डेरिवेशन पढ़ना है तुम्हें। इसके बाद नंबर लगेगा, कुछ लॉज है इसमें, और उस लॉज से पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फेरिस ब्लैक बॉडी, ये पढ़ना ही पढ़ना है। और बहुत बार ना फेरिस ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है या पूछा गया है, और उसके साथ साथ उसका एक डायग्राम भी है, तो ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम में भी ये आ सकता है। इसके बाद जो लॉज है एंड में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक स्टीफनसन कांस्टेंट आता है वो वाला लॉ, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये 3 लॉज करो तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। इसके बाद नंबर लगता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में सच बताना है तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें जो बेसिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, उसके बाद सीपीसीवी, उनका आपस में रिलेशन गामा आता है, ये सब आपको करना ही है। उसके साथ साथ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद हीट इंजन। और जब मैं हीट इंजन बोल रहा हूं ना, तो उससे रिलेटेड सारे टर्म्स, मतलब एफिशिएंसी वगैरह आता है, टेम्परेचर से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, रेफ्रिजरेशन वगैरह सब, हीट पंप, सब सब पढ़ना है तुम्हें। और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स उतने ही इजी है। और सबसे लास्ट में तुम्हें कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल पढ़ना है। ये टॉपिक के ऊपर फोकस करो, तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में सबसे पहले तुम्हें लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, इन दोनों के डेफिनेशंस और इनके साथ साथ इनके डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। लीनियर एसएचएम में हम लोग एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर लेते हैं, और एंगुलर एसएचएम में एक डिस्क होता है और उसके साथ एक स्ट्रिंग होती है, लटकाया जाता है उसे और ट्विस्ट किया जाता है। तो उससे रिलेटेड डेरिवेशंस तुम्हें देखने हैं। इन दोनों में से एक डेरिवेशन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है,
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं। इसके साथ साथ इसमें 3 लगातार या एक दूसरे से कनेक्टेड एक्सप्रेशन से सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन मिलता है, उसके बाद इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करते हो तब डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए क्वांटिटी से। तो इनमें से ना ये जो वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन देख लो, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो इसके बाद ऑसिलेशन चैप्टर में ही और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल या टाइम लिया जाएगा या टाइम पीरियड लिया जाएगा, टाइम पीरियड या एंगल के मल्टीपल्स होंगे या यू कैन से पार्टीशंस होंगे, जैसे 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। मतलब एंगल के टर्म में एक साइकिल हो गया, और टाइम पीरियड होगा तो 0, t/4, t/2, 3t/4 और उसके बाद t मतलब कैपिटल टी। तो उसके ग्राफ्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में, मीन पोजीशन होता है और 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं। तो वो भी आपको एक बार देखना है। उसके बाद इसी चैप्टर में एंड में डैम्प्ड ऑसिलेशन है। इसका डेफिनेशन, इसका डायग्राम और छोटा सा प्रूफ है इसका। डैम्प्ड ऑसिलेशन का भी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक लीनियर एसएचएम हो गया, उसके बाद एंगुलर एसएचएम हो गया, और तीसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये करना है। और एक डिफरेंस भी है इसमें, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन भी बोल सकते हो या वाइब्रेशंस भी बोल सकते हो। ये डिफरेंस का एक टेबल मिल जाएगा तुम्हें नोट्स में, या कहीं पे भी सर्च करो मिल जाएगा। ये तुम्हें पढ़ के जाना है। तो इसके साथ ऑसिलेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो करना ही करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में वापस 2 टाइप्स है। पहला है लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। और इसमें वापस 2 पार्ट्स बनाए गए, मतलब फ्रॉम रेयरर टू डेंसर के लिए एक कंडीशन, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर के लिए दूसरा कंडीशन, और इनसे रिलेटेड डायग्राम्स भी है। तो वो करने ही करना है, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के रिफ्लेक्शंस। उसके बाद नंबर लगेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड करेक्शन, जो ऑर्गन पाइप से रिलेटेड होता है। और 2 टाइप के ऑर्गन पाइप से, ओपन एट बोथ एंड्स और दूसरा क्लोज्ड एट वन एंड। इन दोनों के हार्मोनिक्स कैसे जनरेट होते हैं, इनके एक डायग्राम सीरीज है, मतलब डायग्राम है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लेंथ, वेलोसिटी और फाइनल रिलेशन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ऐसे तुम्हें सेट्स मिलेंगे डायग्राम के। तो दोनों के 3-3 डेरिवेशन है और छोटे छोटे है, और इनके कंक्लूजन्स भी है, मतलब किसमें कौन से हार्मोनिक जनरेट होते हैं। तो ये दोनों करने ही करने हैं, और उनके साथ एंड करेक्शन भी करना है। और इसी के बाद वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग करके एक कंसेप्ट है। जैसे हमने ऑर्गन पाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, उनके कैसे हार्मोनिक्स बनते हैं, वैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से रिलेटेड भी हार्मोनिक्स बनते हैं। तो उसमें से छोटे छोटे डेरिवेशन है, वो तुम्हें देखना है। और इसी के साथ सोनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल सब पढ़ के जाना है। और इसके 3 लॉज होते हैं, उसे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कहा जाता है, और वो वेरीफाई करने के लिए सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर के लिए। अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तुम्हें
इंटरफियरेंस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेंगे। वैसे तो सीक्वेंस में जाना चाहिए, लेकिन इंटरफियरेंस ये ऐसा टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और इसमें भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, जिसे शॉर्टकट में YDSE कहा जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। इसमें ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं ना, इनके कंडीशंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और इसका डेरिवेशन भी है, एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम भी है। तो वो देखना है तुम्हें, वो कंप्लीट करना है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, ये बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं डालना है। इसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना है। और लास्ट में रेलित्स क्राइटेरिया करके एक है, इसमें से ना तुम्हारा मोर देन 50% टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। ये इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन मतलब वेव ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट था। अब स्टार्टिंग में इसमें क्या क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले ह्यूजेंस प्रिंसिपल होगा, और ह्यूजन का वेव थियरी ऑफ लाइट यूज करके रिफ्लेक्शन का प्रूफ, दूसरा रिफ्रैक्शन का प्रूफ, ये कर लेना है। इसके बाद नंबर लगेगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में छोटे छोटे डेफिनेशन है, अनपोलराइज लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन प्रोसेस क्या है, पोलराइज लाइट क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन क्या है, ये सब पढ़ना है। इसी से रिलेटेड दो पार्ट्स है, सबसे पहला है मैलस लॉ और दूसरा है ब्रिस्टर्स लॉ। इसमें मैलस लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ब्रिस्टर्स लॉ इजी है, और ब्रिस्टर्स लॉ आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये भी एक वन ऑफ द वास्ट चैप्टर्स में से है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें गॉस थ्योरम या गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस, उसके जितने भी एप्लीकेशंस है, कुछ भी ऑप्शन में नहीं डालना है, सब के सब एप्लीकेशंस, उनके डेरिवेशंस, उनके केसेस होंगे, तो वो सब तुम्हें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद नंबर लगेगा, एक कंसेप्ट होता है कैपेसिटर का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स है, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड का पार्ट है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, तो कैपेसिटी कैसे चेंज होती है, ये सब पढ़ना है। और लास्ट में वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में से माना जाता है। तो इसमें भी वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, सब तुम्हें अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी छोटा सा चैप्टर है, इसमें एक्चुअल में ऑप्शन में कुछ डालना ही नहीं चाहिए, इतना छोटा चैप्टर है ये। तो केवीएल, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके बाद व्हिटस्टोन्स नेटवर्क या व्हिटस्टोन्स ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज से ही बना हुआ मीटर ब्रिज, और लास्ट में वैसे पोटेंशियोमीटर भी है, लेकिन पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लास्ट में इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है
वोल्टमीटर में और बाद में एमीटर में। तो इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं वो, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे। तो ये तुम्हें करना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से मैग्नेटिज्म के 3 चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पहले तो 2 लॉज इंपॉर्टेंट है और उनके एप्लीकेशंस भी है, ये सबसे पहले कर लो, बायो सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। और जब मैं लॉ बोलता हूं ना तो उसके साथ उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने होते हैं हमेशा। इन दिस केस डेरिवेशन से, मतलब स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर लेंगे तो क्या होगा, सोलेनॉइड होगा तो क्या होगा, टोरॉइड के लिए क्या होगा, तो ये सब तुम्हें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद साइक्लोट्रॉन मोशन, और साइक्लोट्रॉन मोशन से रिलेटेड पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है, तो वो पढ़ना है। और मेन टॉपिक्स यही है मतलब इस चैप्टर में। और एक है जिसे कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स। बस इतना करो, ये चैप्टर मोर देन 90% हो जाएगा। इसके बाद नंबर लगता है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, उनमें से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं डालना है। उनमें से ही एक चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी सब करना है, केटीजी सब करना है, वैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स पूरा का पूरा पढ़ना है तुम्हें। और इसमें अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिनके ऊपर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है तो वो क्वेश्चन है, एक तो 3 टाइप के मैग्नेटिज्म होते हैं, फेरो, पैरा, डाई। तो इनका कंपैरिजन पढ़ लो एक बार, और कंपैरिजन पढ़ोगे तो अपने आप प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगे उसके साथ। उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म के लिए डोमेन थियरी होता है, ये पढ़ के जाना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेन थियरी यूज करके फेरोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करो, तो उसमें डायग्राम भी आता है, डोमेन्स डायपोल मोमेंट्स भी दिखाने होते हैं। इसमें एक लास्ट पार्ट हिस्टेरिसिस से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन से दूर रहो क्योंकि बहुत लेंदी सॉल्यूशन होता है उसका या आंसर होता है। तो वो एक बार सिर्फ पढ़ के जाना है तुम्हें हिस्टेरिसिस, बाकी के क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। डोमेन थियरी जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाएगा। एक क्यूरीज लॉ या क्यूरी टेम्परेचर करके मिलेगा, ये पढ़ना है तुम्हें। और 2 डेरिवेशन है इसमें, वो पढ़ के जाना है। एक तो सबसे पहले 2 टाइप के मैग्नेटिज्म मिलेंगे तुम्हें और उसकी वजह से म्यू, ससेप्टिबिलिटी यानी काय, एच और मैग्नेटाइजेशन mz, इनका आपस में एक फॉर्मूला होगा, वो पढ़ना है तुम्हें। तो ये इतना करते हो तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले पढ़ोगे ट्रांसफार्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, वर्किंग, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशंस भी है, स्टेप अप स्टेप डाउन सब पढ़ के जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। इसके बाद 2 इंडक्शन है इसमें, एक है सेल्फ और दूसरा है म्यूचुअल। इन दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो ये 100% पढ़ना है, बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं डालना है। इसके बाद 2 लॉज आएंगे, पहला नंबर है फैराडे और दूसरा नंबर है लेंस। और फैराडे के वापस 2 लॉज है, एक क्वालिटेटिव दूसरा क्वांटिटेटिव, वो पढ़ना है तुम्हें। और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इसका फॉर्मूला ½ Li² बनता है। और इसमें जो छोटे छोटे डेफिनेशन आते हैं ना, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, तो उससे हमें एल एम ये कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, तो उनका यूनिट्स क्या होंगे, डायमेंशन क्या होंगे, ये भी पढ़ लो। और ये एक डेरिवेशन है ½ Li², ये पढ़ लो तो तुम्हारा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जनरेटर का पार्ट भी है, ईएमएफ भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो ऐसी सर्किट्स में भी स्टार्टिंग में कवर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट पार्ट इज
एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स वापस छोटा चैप्टर में से एक है, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग में इसके वैल्यूज मिलेंगे। एक होता है एवरेज वैल्यू, दूसरा होता है आरएमएस वैल्यू और तीसरा होता है पीक वैल्यू। इनका आपस में रिलेशन क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद रेजोनेंस है इसमें एंड में। दो टाइप है इसमें, सीरीज एंड पैरेलल। ये दोनों रेजोनेंस करने ही है। कभी कभी कंपैरिजन का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना ही है। इसके बाद इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे डेरिवेशन है। फेजर डायग्राम कैसे बनता है, उनका एक्सप्रेशन क्या होता है, ई और आई यानी ईएमएफ और करंट का, और इनसे एक क्वांटिटी बनता है इम्पीडेंस जिसे कहते हैं जेड। तो ये जेड का डेरिवेशन तुम्हें पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे एसी सर्किट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना ही करना नहीं, ये पहले करो तो इसमें तुम्हारा मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में सबसे पहले पढ़ोगे फोटोसेल। फोटोसेल के बाद पढ़ोगे डी ब्रॉजिली वेवलेंथ या डी ब्रॉजिली हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, और इसका ही यूज करके इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ फाइंड किया गया, लैम्बडा ई। ये पढ़ना है तुम्हें। नेक्स्ट इज डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये करना है। और आइंस्टाइन के इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो वो डेरिवेशन एज सच नहीं पूछा जा सकता, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो लगते हैं। तो ये पढ़ना है। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें अगर ये थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो पॉज करके आराम से देख लो मैं क्या क्या लिख रहा हूं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर तुम्हें डेफिनेशंस मिलेंगे छोटे छोटे। फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। और सेकंड पेज के ऊपर ना तुम्हें हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट मिलेगा, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके ना 9 ऑब्जर्वेशन है, इसमें सैचुरेशन करंट, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म्स है, और एक वर्क फंक्शन करके एक है। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तुम्हें। तो यहाँ पे ड्यूअल नेचर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। इसमें सबसे पहले तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये पढ़ना है। और इसमें ना अलग अलग सीरीज है, 5 सीरीज है इसमें, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब सीरीज, उनके फॉर्मूले 1/लैम्बडा का बनता है। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, तो ये करना ही करना है तुम्हें। और इसके बाद नंबर लगेगा बोर्स पॉस्टुलेट। बोर्स के 3 पॉस्टुलेट्स है, इनसे ही फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अब कौन से फॉर्मूले, एक होगा रेडियस के लिए, उसके बाद होगा वेलोसिटी के लिए, सब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है ना उसके लिए करते हैं, और बाद में टोटल एनर्जी के लिए ईएन। ये कर लो। वैसे स्टार्टिंग में रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी है, गेगर मार्सेडन एक्सपेरिमेंट, उसका डायग्राम एक बार आपको देखना है। इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड हाफ है, सेकंड पार्ट है, उसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी का लॉ या उसे ही डीके लॉ कहते हैं, डीके लॉ, इसका डेरिवेशन करके जाना है। और एंड में न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, इनका डिफरेंस पढ़ना है तुम्हें। और मास डिफेक्ट नाम का एक कंसेप्ट होता है, ये पढ़ के जाना है। और जब मैं डीके लॉ बोल रहा हूं तो इसके साथ हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, लैम्बडा, डीके कांस्टेंट, ये सब आ ही जाता है। ये करो, यहां से तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट और सबसे इजीएस्ट चैप्टर, दिखने के लिए वो लेंदी है क्योंकि थियरी भरा हुआ है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे ना याद हो जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें क्या करना है,
इसमें सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स सारे के सारे करने हैं, जितने भी है 5 6 जो भी है, एंड और सब सब करते जाना है तुम्हें। उसका ट्रूथ टेबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन, सिंबल सब याद करना है। उसके बाद अल्फा एंड बीटा का रिलेशन है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, इन्हें करंट गेन्स कहा जाता है, वो करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें भी आता है, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक बार देख लो। इसके बाद फोटो डायोड, और दूसरा लाइट एमिटिंग डायोड। ये अच्छे से पढ़ के जाना है, सब सिंबल से लेकर कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग, करंट वोल्टेज का ग्राफ मतलब आईवी कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस, ये सब पढ़ना है। और लास्ट में रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स में दो टाइप है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और इन्हीं से जुड़ा हुआ रिपल फैक्टर का एक कंसेप्ट है। ये सब पढ़ना है, यहाँ पे तुम्हारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। तो सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और सिट एंड एजुकेयर चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।